आज जो मैं डिश बना रहा हूँ ना, मैं इसको हर दूसरे दिन बना के खा सकता हूँ। ये मेरी फेवरेट डिश है। बात है 2020 की, जब कोरोना वायरस आया था। मैं किसी के घर में लाहौर में काम करता था। 3-4 महीनों के बाद जब छुट्टी गया था, तो मुझे पीछे से कॉल आई। उन्होंने कहा कि रिजवान वापस मत आना, हमने बंदा रख लिया है। मुझे नहीं पता था कि उनके साथ क्या मसला हुआ या उनको क्या ज़रूरत पड़ गई बंदा रखने की। खैर, मुझसे मेरा रोज़गार छिन गया था, मुझे इस बात का दुख था। मैं 2-3 महीने लगातार जॉब की तलाश में रहा। आखिरकार 2-3 महीनों के बाद मुझे जॉब मिली थी लाहौर किसी फैक्ट्री में। वो एक कपड़े की फैक्ट्री थी। किसी के रेफरेंस के थ्रू वहाँ पे मैं चला गया था और बस सिर्फ पहनने के कपड़े लेकर गया था, क्योंकि मुझे कहा गया था वहाँ पे आपको रिहाइश मिल जाएगी। मुझे लगा रिहाइश होगी तो बिस्तर भी होगा। वहाँ पे गया तो बिस्तर भी नहीं था। वो काफ़ी सारे रूममेट्स थे, 4-5 लोग थे, जिनमें छठा मैं भी था। सबके पास चारपाइयाँ थी, बिस्तर थे, लेकिन मेरे पास नहीं थी। मुझ पे किसी ने तरस खाया और मुझे अपना एक गद्दा दे दिया, जिसको मैं फर्श पे डाल के सो गया था। अच्छी बात ये थी, तब सर्दी नहीं थी, गर्मी थी, और कमरे के दरमियान में खाली जगह पर मैं अपना गद्दा डाल के सो गया था। गर्मी होने की वजह से हम दरवाज़ा खुला छोड़ देते थे, जिसकी वजह से मेरे पाँव पे 2-3 बार चूहों ने भी काट लिया था। और जब चूहे ने काटा और मुझे शदीद दर्द हुआ, तो मैंने रात को उठकर रोना शुरू कर दिया था। तो जब मैंने वहाँ पे 15 से 20 दिन लगाए थे, तो मुझे 15 दिनों के बाद सैलरी मिली थी, क्योंकि उस फैक्ट्री में हर 15 दिनों के बाद सैलरी मिल जाती थी। हर किसी का ठेका होता था, जितना कोई काम करता था उसको उतने ही पैसे मिलते थे। मुझे याद है कि मुझे 7,000 रुपये मिले थे। तो सबसे पहले मैंने जाके चारपाई ली थी, कुछ अपने लिए खर्चा रखा और बाकी के बच्चे पैसे अपने घर भेज दिए थे, ताकि मेरे पेरेंट्स को लगे कि मैं काम कर रहा हूँ, और अगर उनको पैसे भेज रहा हूँ तो इसका मतलब है मेरा काम ठीक चल रहा है। तो बस इस तरीके से ज़िंदगी गुजरी है। बस फिर उसके बाद मुझे 2-4 लोगों ने पूछा कि तुम पहले क्या करते थे, तो उन्होंने मुझे यही मशवरा दिया कि पहले जो तुम काम करते थे कुकिंग का, ये बहुत अच्छा है। और मुझे भी शौक था। मैंने जानबूझ के फैक्ट्री नहीं ज्वाइन की थी, मजबूरी में करनी पड़ी थी, क्योंकि घर में बैठ के गुजारा होना मुश्किल हो गया था। तो बस जैसे जो भी मिला मैंने करना शुरू कर दिया था। इसी दौरान मैं कुकिंग की जॉब की तलाश में रहा कि मुझे लाहौर में, इस्लामाबाद में कहीं से कुकिंग की जॉब मिल जाए, चाहे कम पैसों में मिल जाए। वो मेरा शौक भी है और मेरे लिए ठीक है। तो बस फिर कुछ अरसे के बाद मुझे इस्लामाबाद से किसी ने कॉल कर दी थी कि तुम हमारे पास आ सकते हो। तो जैसे ही मुझे इस्लामाबाद से कॉल आई, मैं फ़ौरन इस्लामाबाद के लिए निकल गया था और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसके बाद वो दिन है और आज का दिन है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं जॉबलेस रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। उसी फैक्ट्री की कैंटीन में ये वाला आलू अंडे का सालन मिलता था, जो कि मेरा फेवरेट था। इसके अंदर चिकन ब्रोथ डालते हैं ग्रेवी के लिए, और आलू बड़े बड़े कटे होते हैं और उबले हुए अंडे होते हैं। तो इसको मैं दिन में एक बार ज़रूर खाता था। ये तीनों टाइम मिलती थी, नाश्ते के टाइम भी मिलती थी, दोपहर के टाइम भी मिलती थी और रात के टाइम भी मिलती थी। मैं इसको दिन में एक बार ज़रूर खाता था। अब जो कि मैं उनका रेगुलर कस्टमर था और मैं 3 टाइम वहाँ पे खाना खाता था, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के घर आसपास ही थे, तो वो नाश्ता करके आते थे और दोपहर का खाना लेकर आते थे। और इसीलिए वो मेरा एक दोस्त भी बन गया था। तो उससे मैंने ये वाली एक रेसिपी ले ली थी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आई उनकी ये रेसिपी। तो बस उसके बाद मैंने इसको 2-4 बार पहले भी ट्राई किया है। बहुत अच्छी बनती है, आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं अपने लिए। अगर आपको इसकी डिटेल्ड रेसिपी चाहिए हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक नए व्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक किया करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर टिकटॉक पर या फेसबुक पर देख रहे हैं तो चाहे मुझे यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।